आप घर से चले जिस पथ पे चले उस पथ पे ही आना है। जब आप घर से निकल आए आप इस तरफ पगडंडियों पर इन रास्तों पर कटीली झाड़ियों से होते हुए जब आप वनों में जा रहे होंगे उस वक्त हमारे पिताजी महाराज दशरथ उनका स्वर्गवास हो रहा था। क्या कहा पिताजी का स्वर्गवास हो गया? ऐसा ही हुआ है, नहीं हो सकता भैया। जो भी घटना घटी जो भी घटना घटी सारे संकट टले नहीं डाले किसी के। ऐसे ऐसे संकट आए जिनका मुकाबला करने के लिए आपने केवल अपने इस छोटे से भाई को वहां छोड़ दिया, बेसहारा एकदम अकेला छोड़ दिया। मैं वहां अकेला चल गया। नहीं भैया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रहे हैं। भैया क्या आपका इस तरह से वनों में आना ठीक था? अरे आप मना कर देते। पिता ने वचन दिया था निभाने के लिए कि मैं निभाऊंगा, उन्होंने निभा दिया। उनको वचन दे करके उन्हें कह दिया ठीक है। आप मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे वनों में। नहीं भैया, हम मना नहीं कर सकते थे। ये धर्म है हमारा, हमारे पिताजी का धर्म है जो इसको मना नहीं हम कर सकते थे। मैं मजबूर हो गया और आना पड़ा मुझे। भैया मैं तो कहता हूँ माता से जो भी भूल हुई, जो भी उनसे गलती हुई है, उन सब के लिए मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप उन्हें माफ कर दीजिए और घर को लौट चलो। भैया माँ से कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने तो हमसे बन जाने के लिए बोला, बन जाने के लिए। तो फिर आप उनके कहने से वनों को चले आए। माता कौशल्या ने मना तो किया था, तो फिर उनका कहना क्यों नहीं माना आपने? नहीं, जो हमारे पिताजी का वचन था उसको मैंने निभाया, उसको नहीं तोड़ सकता। भैया या राम, कहिए। मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि आप अयोध्या लौट चले। जिद न करें भैया, जिद न करें। इस छोटे भाई पर इतनी कृपा कर दें, नहीं तो ये भाई आत्महत्या कर लेगा। इसके सिवा इसके पास और कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। भैया सुनो, राम ये धर्म छोड़ने की कभी नहीं राह देगा। भैया मुझे वन में ही रहने दो और आप वापस जाइए अयोध्या के लिए। मुझे यहाँ वनवास काटने दें। भैया ओए तो तुम बैठो यार। चलो अवध को लौटो, मानो ये बिनती भैया राम जी। मानो ये बिनती भैया राम जी।
चलो मध को लौटो मानो बिनती भैया राम सुन लो अर्जी मेरी घुटराओ ना इसको राम जी तुम्हें बनाऊं चरण दबाऊं तेरी आने भैया भैया कहिए माता हमारी सीता क्या है तिनका ये बताइए माता हमारी सीता क्या है तिनका ये बताइए लक्ष्मण है मेरा साथ किसको कहिए भैया आप मेरी बस एक ही विनती है और मैं आपके ये चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे हाँ नहीं कहेंगे। आपको अयोध्या चलना ही होगा भैया। उठो भैया पहले आपको अयोध्या चलना ही होगा। पहले उठो भैया कहिए जितना करो जो मैं कह रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दो। भैया आप मनों में रहकर क्यों कष्ट उठाओगे? नहीं मैं आया हूँ ना। नहीं माँ अपनी गलती मान रही है, वो कहती है आप लौट चले। वो ठीक है देखो कहिए मनोहर अपनी माँ को भी माफ कर दो। ये आपकी माँ बहुत व्यथित है, इन्हें एक बार माफ कर दो। हे बेटा राम, कहिए माँ घर को लौट चलो। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे जो भूल हुई है मुझे क्षमा करो बेटा। नहीं माँ आपसे कोई भूल नहीं हुई है। आपने तो मुझे बन जाने के लिए कहा है, बिगड़ने के लिए नहीं, बन जाने के लिए। मैं तो वन में पढ़ रहा हूँ। बस आप भैया भरत को लेके वापस अयोध्या के लिए प्रस्थान करें, हमें वनवास काटने दें। ठीक है बेटा। भैया कहिए भैया भरत। अगर आप वन जाने के लिए ही आए हो तो फिर मैं भी उससे वंचित क्यों रहूं? मैं भी आपके साथ यहाँ वन में वन जाने हेतु ही रह लूंगा। भैया मुझे अपने चरणों की सेवा, अपने चरणों का दास समझकर मुझे यहाँ रख लो। नहीं मैं लक्ष्मण सहित वन में हूँ। अपने घर पर कोई भी तो चाहिए देखने के लिए, प्रजा को देखने के लिए कोई भी नहीं है घर पर। भैया मैं एक विनती करना चाहता हूँ। विनती ये है, करो आप यहाँ पिताश्री का वचन निभाने के लिए ही तो वन में आए हो और ये अनुज लक्ष्मण आपकी सेवा के लिए माँ ने भेजा है। हाँ और भाभी अपना धर्म निभा रही है आपके साथ रह करके।
वो अपना पत्नी विरुद्ध धर्म निभा रही है, तो फिर मैं पीछे अपने भ्रात धर्म से वंचित क्यों रह जाऊं? भैया मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप अवध को लौट जाएं, वहां राज करें, और मैं यहाँ अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ रहकर पिताजी के वचन का पालन करूंगा। भैया और भरत हाजिर है, भरत हाजिर है, तन में भरत पिता भैया राम राज भैया राम राज अगर आप अवध में नहीं लौटोगे तो आपके वियोग में अयोध्या की सारी प्रजा मर जाएगी। भैया आपने उसका हाल नहीं देखा है, ये देखो सारी प्रजा कैसे बिलक बिलक कर रोती है आपके लिए। भैया भैया राम काफी है, राम काफी है, पल में छोटे दस दुकान और ये जो प्रजा रो रो कर आपके लिए व्याकुल होती है, इसका क्या होगा भैया? भैया और क्या दया भी तुमको इनके आंसुओं पे नहीं, क्या दया भी तुमको इनके आंसुओं पे नहीं, मेरे तुमको स्वीकार नहीं, माफ सब गलती करियो, दुख सारे तुम्हारी हो, माफ सब गलती करियो, दुख सारे तुम्हारी हो, करोगे तुम ही इनके सारे कष्ट भरना। भैया मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप अयोध्या लौट चले, जिद न करें भैया, जिद न करें। नहीं भरत, तुम्हें अयोध्या जाना पड़ेगा। क्या कहते हो भाई? आप मुझे क्यों धर्म संकट में डालते हो? मैं ऐसा अधर्म कभी नहीं कर सकता। आप ही भरत को अधर्म करने की आज्ञा दे रहे हो। मैं बड़े भाई के होते हुए गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ? मुझे अधर्म में आप डाले, जब माँ ने वरदान मांग लिया राज तिलक के लिए, तो आप जाकर वन में राज्य चलाए, जाके मैं वन में रहूंगा।
मैं अयोध्या कैसे राज्य चला सकता हूँ? इतना बड़ा राज्य है, मैं इतना छोटा सा भाई हूँ आपका, मैं कैसे राज्य चला सकता हूँ? मैं कैसे उस गद्दी पर बैठ सकता हूँ जिस पर केवल और केवल आपका ही अधिकार है भाई? नहीं, गद्दी पर नहीं तो ये चरोट पात का ले जाओ और इसकी सेवा करना जाके। भैया यही समझ लेना कि हम भैया की सेवा कर रहे हैं। भैया ये केवल आपके लिए चरण पादुका होमी, ये जो आपने मुझे आज चरण पादुका के रूप में जो ये प्रसाद दिया है, आपने मेरे सारे पाप धो दिए हैं, मुझे सारे पापों से मुक्त कर दिया है। आज आपने मुझे अपनी असली सेवा करने का मौका दिया है। आप कहते हैं कि मैं इन्हें गद्दी पर विराजित करूं और इन्हीं को आपका आदर्श मानकर इनकी सेवा करते हुए और आपके आदर्श और आपके सिखाए हुए कर्तव्यों का पालन करते हुए मैं अयोध्या के राज की रखवाली करूंगा, आपके राज्य की रखवाली करके रखवाला बनके रहूंगा। मैं आपकी सेवा, आपके राज्य की सेवा, आपके प्रजाजनों की सेवा मेरा आज से यही एक मात्र कर्तव्य है और इसके सिवा और कोई नहीं। भैया जाओ और भैया बरते भैया मेरी ले जा खड़ा। भैया ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं आपकी चरण पादुकाएं लिए जा रहा हूँ। ये मात्र चरण पादुका नहीं, ये मैं साक्षात आपके चरण समझकर इनकी सेवा करूंगा और मुझे अपनी सेवा से कभी वंचित न करना भैया। ठीक है भैया। भैया जाके माँ और भैया की देखभाल करना, जाके संभाल के, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। ठीक है भैया। यदि ये भरत आपकी आज्ञा न निभा पाया तो फिर ये भरत नहीं, आपका भाई नहीं। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन भैया एक बात और है। कहिए भैया। एक विनती और है जाते जाते जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वो विनती आप मानो या न मानो आपको सुननी तो पड़ेगी ही। कहिए भैया। भैया और जिस दिन पूरे हो जाएंगे और वन में 14 बरस आपके, और एक दिन भी भैया लेट न होना मिला अपने भरत लाल से, अपने भरत लाल से। कहिए। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 14 वर्षों के उपरांत अगर एक क्षण की भी देर हुई तो
फिर समझ लीजिएगा कि आप अयोध्या तो आएंगे लेकिन अपने घर को नहीं पाएंगे। नहीं, ये भरत अगली समाधि ले लेगा और फिर आपसे कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए इतनी कृपा जरूर करना कि 14 बरस पूरे होते ही अयोध्या लौट आना भैया। भैया और 14 वर्ष पूरे होंगे हम मिलेंगे भैया आकर के। और जाओ भैया जाओ तुमको बात जाओ। हेलो, चलो हम अब अयोध्या चलेंगे। गुरुदेव कहिए बेटा बात। भैया ने अपनी ये चरण पादुकाएं दी हैं। ये भैया राम की केवल चरण पादुका नहीं, ये भरत के लिए उनका एक वरदान है। और देखो कितने दयालु हैं मेरे भैया कि उन्होंने अपना वचन भी निभा दिया है और अपने छोटे भाई भरत को अपनी सेवा से वंचित होने से भी बचा दिया है। उन्होंने मुझे अपनी सेवा का पूरा मौका दिया है और मैं इस मौके को खोऊंगा नहीं। मैं इन चरणों को उनके साक्षात चरण समझकर ही इनकी सेवा करूंगा। चलें हम लोग अयोध्या चल के इनकी स्थापना करेंगे। चलिए।